हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का प्रदीप मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखो, आज की क्लास के अंदर है ना, हम पार्ट 2 में जो हमने क्वेश्चन किए थे उससे आगे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 25 क्रिकेट खेलते हैं, 20 विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं और 10 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या जो ना तो टेनिस ना क्रिकेट खेलते हैं। तो ऑप्शन ए में दे रखा भाई आपके पास 35, बी में 40, सी में 25, डी में 50। तो देखो, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसके अंदर टोटल कितने हैं, 60 हैं। उसके बाद 25 ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं। उसके बाद 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, ये टेनिस भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उन विद्यार्थियों की संख्या जो ना तो टेनिस और न क्रिकेट खेलते हैं। तो देखो, तो अब हमें निकालना क्या है, उन विद्यार्थियों की संख्या बतानी है जो ना तो टेनिस खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो देखो टोटल कितने हैं हमारे पास, 60 यानी कि 60। तो देखो, अब इसको है ना, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे, उससे समझेंगे इसको। देखो, मान लो जो ये बड़ा सर्कल है ना, इस साइड वाला, ये आपने बनाया क्रिकेट के लिए, ये वाला बनाया टेनिस के लिए। जो ये बीच वाला है ना, ये दोनों के अंदर कॉमन है, यानी कि जो ये वाले पोर्शन है ना, इस सर्कल में भी कॉमन है और इस सर्कल में भी कॉमन है। तो ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, अगर मान लो ये क्रिकेट वाले विद्यार्थियों के लिए है, ये टेनिस वाले विद्यार्थियों के लिए है, तो यहाँ पर वो विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं। जो इस साइड वाला सर्कल है ना, वो है क्रिकेट के लिए, जो इस साइड वाला सर्कल है वो है टेनिस के लिए, और जो ये बीच में एरिया है ना, ये दोनों का कॉमन है। तो इसका मतलब यहाँ पर है ना, विद्यार्थी वो हैं जो टेनिस भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। ठीक है जी। देखो, तो अब दोनों खेल खेलने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। ले जी, मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया। अब बोला गया क्रिकेट कितने खेलते हैं, टोटल 25 खेलते हैं। अब यानी कि देखो, इस सर्कल की बात करें तो इस सर्कल में 25 आना चाहिए ना, कि भाई क्रिकेट खेलने वाले 25 हैं, लेकिन देखो 10 तो आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 15। तो हम ये बोल सकते हैं जो प्योर क्रिकेट खेलने वाले हैं ना, वो तो 15 हैं, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो क्रिकेट के साथ टेनिस भी खेलते हैं, यानी कि अगर कॉमन करें तो ये है। तो इस तरह से हम इसका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो अब देखो, टेनिस वालों की बात आई, टेनिस वाले कितने विद्यार्थी हैं, 20 हैं। अब देखो, इस सर्कल में आएंगे टेनिस वाले 20, तो देखो 10 तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो 10 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। यानी कि ये प्योर क्या है, ये विद्यार्थी प्योर टेनिस खेलते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक। तो देखो, अब हमें निकालना है कि भाई ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो ना तो टेनिस खेलते हो और ना ही क्रिकेट खेलते हो। तो हम क्या करेंगे, हमारे क्लास के अंदर 60 विद्यार्थी हैं ना, तो देखो 15 और 10 कितने हो गए, 25, 25 और 10 कितने हो गए, 35। तो देखो 60 में से हम क्या घटा देंगे, इनको जोड़ के घटा देंगे, यानी कि 15 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, 15 और 10 25 और 10 35, यानी कि 60 में से 35 घटाना है, तो 60 का आधा 30 होता है। तो इसका मतलब क्या, 30 से 30 कैंसिल आउट, और 30 में से 5 गया तो कितना बच गया, 25। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 25 ऐसे विद्यार्थी हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही टेनिस खेलते हैं। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक डायग्राम की हेल्प ली। डायग्राम हमने ना 2 सर्कल बनाए, और सर्कल में ना कॉमन एरिया भी रखा, जो इस सर्कल में भी है, इस सर्कल में भी है, और इस वाले सर्कल को क्रिकेट से दिखा दिया, इस वाले सर्कल को टेनिस से।
और बीच में जो ये कॉमन एरिया है ना, इसका मतलब यहाँ पर वो विद्यार्थी आएंगे जो क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं। तो हमने देखा, देखो यहाँ पर क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 25। हमने देखा क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं, 10। तो मैंने बीच में 10 लिख दिया, ये बात कर ली पहले। फिर मैंने यहाँ पर आया, क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 25 हैं, तो 10 तो आ गया। तो यानी कि यहाँ पर इस सर्कल के लिए 15 और बचा हुआ है, तो 15 और लिख दिया। तो यहाँ पर देखो दोनों खेल के लिए टेनिस है, टेनिस वाले के लिए 10 तो यहाँ पर आ गया। अब 10 और पेंडिंग है, तो 10 यहाँ पे लिख दिया। अब पूछा गया है उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो ना तो टेनिस खेलते हैं और ना ही क्रिकेट। तो देखो हमने क्या किया, ओवरऑल खेल खेलने वाले तो यही विद्यार्थी हैं, तो हमने क्या किया, इनको जोड़ा और क्लास में 60 विद्यार्थी थे तो उसमें से घटा दिया, तो हमारे पास 25 आंसर आ गया। तो ये उन विद्यार्थियों की संख्या है जो ना तो टेनिस खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग है। यानी कि 0 से 50 के बीच में ना विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ऑप्शन में दे रखा 600, 530, 480 और 625। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका जोड़ ज्ञात करना। योग का मतलब होता है जोड़ ज्ञात करना। तो देखो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको है ना हम इस क्वेश्चन को हम एपी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करेंगे। देखो मैं कुछ बेसिक सी बात बता रहा हूं आपको। अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि पहली n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, देखो पहली n विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखो मान के चलो आपको एग्जांपल ले रहे हो अपनी तरफ से, मैंने ले लिया पहली 2 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। मैंने 1 और 3 ले लिया, तो 3 और 1 कितना हुआ, 4। यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, यानी कि n स्क्वायर करना पड़ गया। अगर मैं पहली 3 विषम संख्याओं का योग लूं तो 5 और 3 8 और 1 9। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब जब भी मुझसे कभी ये पूछे जाए ना कि पहली n विषम संख्याओं का जोड़ बताओ, तो उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पहली n सम संख्याओं का योग बताओ, तो उस केस में क्या होगा। देखो जैसे आपने ले लिया 2 ले लिया, 4 ले लिया, तो ये किसके बराबर होगा, 2 + 4 किसके बराबर होगा, 6 के। तो ये कितनी टर्म है, 2 टर्म है। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2 × 2 + 1। और n की वैल्यू कितनी है, यहां पर 2 है। और देखो अगर मैंने ले लिया 2, 4 और 6, तो देखो 6 और 4 10 और 2 कितना हो गया, 12। तो 12 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 3 × 3 + 1। यानी कि देखो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 3। यानी कि हमने पहली 3 सम संख्याओं का योग निकाला तो कितना आया, 12। पहली 2 सम संख्याओं का योग निकाला तो कितना आया, 12। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, n × n + 1। ठीक है जी। अगर आपसे ये पूछे पहली n विषम संख्याओं का योग बताओ, तो n स्क्वायर। पहली n सम संख्याओं का जोड़ बताओ, तो n × n + 1। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर है ना 0 से 50 के बीच में बताना है। अब इस क्वेश्चन के जरिए ना एग्जामिनर आगे आपसे ये भी पूछ सकता है भी 50 और 150 के बीच में विषम संख्याओं का योग बताओ। तो इसलिए ना इस क्वेश्चन को हम समांतर श्रेणी में कन्वर्ट करके सोल्व करेंगे। तो देखो बनाओ, सबसे पहले क्या आएगा, 1 होगा विषम संख्या, फिर 3, फिर 5 और ऐसे ऐसे चलता जाएगा। 50 से पहले विषम संख्या कौन सी होगी, 49। ठीक है, यहां तक देखो जो ये पहली टर्म है ना, पहली टर्म को तो हम a से डिनोट करते हैं, और जो लास्ट टर्म है ना उसको हम an से डिनोट करते हैं। डिनोट करने का मतलब लिखते हैं फॉर्मूले के अंदर या फिर दिखाते हैं। ठीक है, और जो इनके बीच में गैप होता है ना, गैप, यहां पर गैप कितने का है, 2 का, तो उसे हम d के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, और जितने ये नंबर्स होते हैं ना उसको हम n के द्वारा डिनोट करते हैं। an का मतलब होता है, जैसे भैया बोले भाई 50 रोल नंबर के इतने नंबर हैं।
ठीक है। तो ये 50 रोल नंबर के नंबर हैं और 50 है ना, जो 50 वो n की वैल्यू है, ठीक है, ये उसके नंबर हैं। अब देखो, अब इसमें है ना, इसको आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये निकालना ये कितनी संख्याएं हैं। तो हम 49 को देखेंगे ये कौन से नंबर पर आ रही है। तो हमारे पास है ना an का फॉर्मूला होता है, an का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो लिखो an की वैल्यू कितनी है 49, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। अब देखो ये प्लस का 1 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 49 में से 1 गया तो क्या बच गया 48। अब 48 बच गया ना, यानी कि इतना पोर्शन बच गया हमारे पास, इस तरफ 48 आ गया। अगर ये 2 मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाके डिवाइड में, तो 48/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 24, ठीक है। और ये माइनस का 1 है तो उस साइड जाके प्लस का, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। देखो ये तो बच गया 48 और यहाँ पर n माइनस 1, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 24 और ये माइनस का 1 है तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25, यानी कि यहाँ पर क्या आ गई n की वैल्यू 25 आ गई। अब हम है ना Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का मतलब क्या होता है भाई, टर्मों का जोड़ निकालने के लिए। अब हमें ये पता चल गया भाई, जो हमारे पास ये समांतर श्रेणी है ना, इस समांतर श्रेणी के अंदर कितनी टर्म है 25 टर्म है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है कि उसका फॉर्मूला ये होता है, यहां पर लिख देते हैं, देखो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। तो निकालो, यानी कि 25 टर्मों का जोड़ निकाल लेंगे हम, सम ऑफ 25 टर्म। यहां पर क्या, सबसे पहले n/2, n/2 का मतलब क्या, n की वैल्यू कितनी है 25 है, तो 25/2, ठीक है। 2a यानी कि a की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि 2 एकम 2 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 यानी कि n की वैल्यू कितनी है 25, 25 में से 1 गया तो कितना आ गया 24, 24 की गुणा d के साथ, d की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 24 दूनी 48। तो अब देखो 48 और 2 कितना हो गया 50 और 25/2 है ना, तो यानी कि देखो क्या आ गया हमारे पास 25 गुणा में 50/2, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ गया 25 और ये 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर है ना, वो आंसर क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा। अब देखो मैं इसको एक बार दोबारा समझा रहा हूं। अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि भाई पहली n विषम संख्याओं का योग निकालो, भाई पहली 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप 10 का स्क्वायर 100 डायरेक्ट निकाल दिया। अगर आपसे पूछे भाई पहली 10 सम संख्याओं का योग निकालो, तो आप क्या करेंगे 10 गुणा में 10 प्लस 1 11, 10 गुणा में 11 यानी कि क्या आ जाएगा 11 ढाई 110। तो आपने सम संख्याओं का निकाल लिया। ये तो है उस सिचुएशन के लिए। अगर कोई एग्जामिनर आपसे ये पूछता है, ये तो देखो आसान दे रखा है 0 से 50 के बीच में निकालो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे ये बोले भाई आपको है ना 80 से और 190 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालो या फिर सम संख्याओं का योग निकालो, तो वो हम है ना समांतर श्रेणी की सहायता से निकाल लेंगे। और समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर है ना गैप सेम होता है। तो हमने लिखा जो ये पहली टर्म है ना, उसको तो हम a से डिनोट करते हैं, और जो इन टर्मों के बीच में गैप होता है ना, मतलब डिफरेंस, उसको हम d से डिनोट करते हैं। यानी कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देते हैं, यानी कि देखो 5 में से 3 गया 2, तो d की वैल्यू कितनी है 2। और जो ये लास्ट टर्म होती है इसको बोलते हैं an, यानी कि nth टर्म। और जो n है ना, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि इसमें पदों की संख्या। n का मतलब है पदों की संख्या और an का मतलब ये है भाई लास्ट नंबर पे ये वैल्यू आएगी। an का मतलब ये है कि लास्ट नंबर पे ये वैल्यू आएगी। जैसे हम रोल नंबर ही लिखते हैं भाई, रोल नंबर 50, रोल नंबर 50 के नंबर कितने आए, मान लो 625, तो ये जो
50 है ना, ये तो हमारे पास n की वैल्यू है, और जो उसके नंबर आए हैं ना वो हमारे पास an की वैल्यू है। जैसे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, वो तो n की वैल्यू, और जो ये है ना, ये हमारे पास क्या nth टर्म है। तो हमने क्या किया, फिर ये निकाला इस एपी के अंदर ना, इस समांतर श्रेणी के अंदर कितनी टर्म बनेंगी, तो हमने टर्म निकाला। ये फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अकॉर्डिंग हमने निकाला, n की वैल्यू 25 आ गई। अब हमारे पास है ना भाई इनका जोड़ निकालने के लिए ही फॉर्मूला है, तो हमने निकाला S25 यानी कि सम ऑफ 25 टर्म्स। तो उसके बाद हमने निकाल दिया, कितना आ गया कैलकुलेशन करने के बाद 625। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक।